बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वज़ाइफ ही बताती रहती हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं जो है वो आपको रजब के महीने में रजब के आपको बताती रही हूँ वज़ाइफ, ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। और अभी जैसे कि शाबान का महीना चल रहा है तो मैं आपको 15 शाबान से पहले पहले तक के जो वज़ाइफ थे वो मैं आपको बता रही थी, ताकि आप शब बारात से पहले पहले के जो अमाल हैं या शब बारात के अमाल हैं आप वो कर सकें। इसी तरीके से आपको मैंने वैलेंटाइन डे के बारे में भी आगाह करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। मेरे पास जितना इल्म था, मुझे जितनी बातें पता थी, मैंने कोशिश तो बहुत की है कि उनको मुख्तसर करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोगों तक एक अच्छी बात पहुंच सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी वीडियो अच्छी भी लगी होंगी और आपने शेयर भी की होंगी, ताकि दूसरे लोग भी इसे फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए मैं आपकी इंतहाई मशहूर हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज जो मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ वो जो है वो एक थोड़ा सा अलग इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मैं आपको पहले जो वज़ाइफ बताती रही हूँ मोस्टली जो थे वो रिस्क से मुतालिक थे या बच्चों की शादियों से मुतालिक थे। और इसी तरीके से दूसरे जो थे वो हमारी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है उनके हवाले से थे। आज का जो स्पेशल मैं एक वजीफ़ा लेके आई हूँ, अमल लेके आई हूँ, वो है हमारे जैसे आपको पता है कि हम इंसानों के साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ और मखलूक़ात भी इस दुनिया में भेजी हुई हैं। और भी मखलूक़ात रहती हैं जो हमसे तादाद में भी ज़्यादा हैं। और ये है कि मतलब लेकिन हम उनको कुछ को देख नहीं पाते। जैसे अब हम जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको तो हम देख सकते हैं, उनको देख पाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे घरों में भी होते हैं। और कुछ हमारे पालतू भी होते हैं जिनको हमने पाला हुआ होता है, चाहे वो जानवर हों या परिंदे हों, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे साथ तो होती हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। सिर्फ हम नहीं देख पाते लेकिन वो हमें देख रही होती हैं, जैसे कि जिन्नात हैं, ठीक है। तो आज का जो ये मैं अमल लेके आई हूँ वो इससे रिलेटेड है। एक तो जिन्नात और दूसरा ये कि नज़र बद। आपको पता है कि नज़र बद जो है उसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। हम नज़र बद जो है वो कहते हैं कि ऊँट को हांडी तक ले जाता है और इंसान को नज़र बद जो है वो कब्र तक उतार के ले जाती है, मतलब इंसान को मार भी देती है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से चला आया है, चलता आया है सिलसिला। नज़र बद का, तावीज़, जादू, अमलियात का, जन्नात का, ये हमेशा से हमारे साथ रहे हैं और रहती दुनिया तक ये चीज़ें रहेंगी भी सही, ठीक है। जहाँ अच्छे लोग हैं, जहाँ अच्छे इल्म हैं, जिनको हम नूरानी इल्म कहते हैं, जिनको ठीक है और रूहानी इल्म कहते हैं, उसी तरीके से ये जो है वो सफली इल्म भी होते हैं, जिनमें ये हमारे काले जादू, तावीज़, गलत किस्म के अमलियात होते हैं, ये पीर फ़कीरों वाले। और पीर फ़कीर देखें कुछ अल्लाह लोग होते हैं और ये कुछ होते हैं जो खुद से इन्होंने लिए गंदे गंदे से बना के फिर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, या नाजायज़ और गलत काम हमसे करवाते हैं, करते हैं खुद भी। तो वो गलत तरीका है अपने मसलों के हल के लिए। और नज़र बद भी है। नज़र बद का क्या होता है कि जब हम कोई अच्छे पोजीशन पे होते हैं, हमारे पास माल और दौलत होती है, जायदाद होती है, हमारा घर अच्छा होता है, हमारे घर में हर किस्म की सहूलत होती है, और जो है रिज़्क़ की फरावानी होती है, हमारे घर में खुशियाँ होती हैं, हमारे घर में सेहत होती है, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ हमारे आसपास के लोग जो हमें इस तरीके से इकट्ठा देखते हैं, हमारे घर में ये सारी रहमतें जब वो देख रहे होते हैं, जब वो अल्लाह की सारी बरकतें देख रहे होते हैं, तो हसद का शिकार हो जाते हैं। तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम लोग एक पुरसकून और अच्छी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं और वो लोग क्यों नहीं गुजार रहे। देखिए, अगर वो लोग नहीं गुजार रहे और अगर उनको ये नसीब नहीं है चीज़ें, तो ज़ाहिर है उनके कुछ अपने ऐसे अमल होंगे, कुछ ऐसे उनके काम होंगे जिनकी वजह से अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होगा, ठीक है। और अल्लाह ताला ने ये चीज़ें जो हैं उनसे ले ली होंगी। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप दूसरों से भी ये चीज़ें जो हैं वो हसद करें और चाहें कि दूसरों के पास भी ये चीज़ें ना हों, है ना? तो फिर वो मतलब इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, तो वो नज़र लगा देते हैं, कभी वो तावीज़ जादू कर लेते हैं, कभी अमलियात करके किसी को हमारे पीछे लगा देते हैं,
या फिर वो उनकी नज़र में ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, समटाइम्स उनकी नज़र इस तरह के अल्फाज बोल जाते हैं जो हमारी ज़िंदगियों पे बहुत असरअंदाज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको नज़र बद को दूर करने के लिए एक वजीफ़ा बताती हूँ कि आप इनसे किस तरीके से महफूज रह सकते हैं। और एक टोटका भी है इसके साथ, वजीफ़े के साथ एक छोटा सा टोटका भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये चीज़ें पहुँच जाएँ, क्योंकि आज के दौर में हर बंदा जो है वो इस चीज़ का शिकार है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, अब मैं आपको वजाहत कर दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब वो फटाफट हो जाती हैं। गलत किस्म की नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो जल्दी से आपको पता है कि वो हावी हो जाती है। तो उसका क्या है कि जैसे अचानक से कोई चीज़ आपके साथ गलत होनी शुरू हो जाए। मसलन अगर आपका कारोबार चल रहा है, अचानक से एक दिन आप सो के उठे और आपको पता चले आपका कारोबार ही ख़त्म हो गया है, ठीक है? तो इससे आपको पता चलेगा कि ये नज़र बद का शिकार आप हो रहे हैं। इसी तरीके से सेहत है, आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज़ आपको देखते हैं कि आपको फ़ील हो रही है, आप डॉक्टर के पास से जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको तो फलाँ बीमारी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आप नज़र बद का शिकार हैं या आपके ऊपर अमलियात किए गए हैं। तो ये नज़र बद का होता है कि फ़ौरी असर, जैसे मियाँ-बीवी हैं और वो मतलब अभी 2-4 दिन पहले तो वो अच्छे खासे ठीक-ठाक थे, प्यार मोहब्बत था उनमें, और अचानक से उनके 2-3 दिन बाद उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं, नौबत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि फ़ौरी तौर पे जो कुछ हो रहा है, तो ये नज़र बद का शिकार हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगर कोई बच्चे हैं वो आपके बहुत ही फरमाबरदार हैं, आपकी हर बात मानते हैं, स्टडीज़ में भी अच्छे हैं, अचानक से वो आपकी नाफरमाबरदारी पे उतर आएँ, आपको तंग करें, परेशान करें, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करें, गाली-गलौज करें, स्टडी भी सही तरीके से ना कर सकें, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो है ये नज़र बद का शिकार हो चुके हैं। तो क्योंकि नज़र बद जो है ये फ़ौरी तौर पे असर करती है। काला जादू वो थोड़ा लेट मतलब उनका असर होता है, आहिस्ता-आहिस्ता उनका असर होता है। तो वो आपको पता लगना शुरू हो जाता है, वो यकदम से आपके ऊपर कोई परेशानी या मुसीबत नहीं आती उससे, वो आहिस्ता-आहिस्ता होता है। और ये नज़र बद जो होती है ये फ़ौरी तौर पे असर कर जाती है। तो एक ये इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि भई आप जो है वो नज़र बद का शिकार हो रहे हैं या आपके साथ किसी ने कुछ अमल किया है, ठीक है? तो आज मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसका हल कैसा है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अच्छी बातें, अच्छे काम, अच्छा इल्म जो है वो दूसरों तक पहुँचे और कोई इससे फ़ैज़याब हो सके, कोई अपनी प्रॉब्लम्स इनसे हल कर सके, ठीक है? तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं अपने वज़ीफ़े की तरफ कि हमने क्या वज़ीफ़ा करना है। देखिए, जब आपको इस तरह की सारी चीज़ें फ़ील हों जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो अच्छा ये अमल सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका कोई टाइम मुतय्यन नहीं है, इसमें बावज़ू होना भी ज़रूरी नहीं है। आपको जब भी फ़ील हो, जब भी आप ये मसलन अब आप रात को कुछ फ़ील होता है, आप सुबह-सुबह या आधी रात को आप समझें कि खुदा ना ख़ास्ता किसी को कुछ तकलीफ़ हो जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, इश्यू हो जाता है, तो आपने उसी वक़्त इसको कर लेना है। ठीक है? टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, वक़्त की कोई कैद नहीं है, बावज़ू होना भी शर्त नहीं है, कोई खामोशी सुकून मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। बस आपने ये अमल कर लेना है। सबसे पहले अमल बताऊँगी और उसके बाद टोटका बताऊँगी, ठीक है? अच्छा, अमल क्या करना है आपने आपने क्या करना है, अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपने। आप एक दफ़ा पढ़ लें, वो तो ज़ाहिर है एक दफ़ा तो ज़रूर ही पढ़ना होता है। बट मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको 3 दफ़ा पढ़ लें। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरमियान में अल्लाह ताला के 3 सफ़ाती नाम हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है? आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहो या सलामो। उसके बाद पढ़ना है आपने या अल्लाहो या शाफ़ियो, और उसके बाद आपने पढ़ना है या अल्लाहो या हाफ़िज़ो। ठीक है? ये अल्लाह ताला के 3 नाम। लेकिन आपने किस तरीके से पढ़ने हैं? आपने पढ़ना है या अल्लाह हो, या सलाम हो, या अल्लाह हो, या शाफ़ी हो, या अल्लाह हो, या हाफ़िज़ हो। ठीक है? आपने कितने दफ़ा पढ़ने हैं? आपने 11 दफ़ा पढ़ने हैं। ठीक है? आपने 11 दफ़ा पढ़ने हैं। अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दरमियान में आपने 11 दफ़ा ये एक साथ पढ़ने हैं। और आपने क्या करना है? आपने इसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते जाना है। जब आप एक दफ़ा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हो, या सलाम हो, या अल्लाह हो, या शाफ़ी हो, या अल्लाह हो, या हाफ़िज़ हो। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हो, या सलाम हो, या अल्लाह हो, या शाफ़ी हो, या अल्लाह हो, या हाफ़िज़ हो।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर एक के साथ बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है आपने, दुरूद इब्राहिमी, और दरमियान में आपने बिस्मिल्लाह के साथ इसको 11 दफ़ा पढ़ना है और आपने 3 दिन तक इसको पढ़ना है। ठीक है? अभी सुनते जाएँ गौर से कि क्या करना है। 3 दिन तक आपने इसको पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने साथ जो है वो आप पानी का गिलास रख लें, और उसके ऊपर फूँक मार दें, और वो जो भी बीमार है, जो जिसके ऊपर भी असर आप समझ रहे हैं, नज़र बद है, कोई बच्चा है या आप इस नज़र बद का शिकार हैं, या मियाँ बीवी या घर में कोई भी इसका शिकार है, तो आप उसको वो पिला दें। किस तरीके से पिलाना है? आप एक घूँट पिएँ, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पिएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर घूँट पिएँ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर घूँट पिएँ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर घूँट पिएँ। इस तरह आपने वो थोड़ा-सा पानी लेना है ताकि उसको 3 घूँट में आप कंप्लीट कर सकें। 3 घूँट करके इस तरह बिस्मिल्लाह के साथ आपने उसको पी लेना है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि टोटका क्या करना है? टोटका आपने ये करना है कि आप एक लहसुन ले लें। लहसुन की जो एक कली होती है, जो जिसको हम बोलते हैं, एक बड़ा-सा दाना जो होता है, ठीक है? अगर लहसुन मोटा है तो आप उसको जो है वो 1 दाना ले लें, और अगर लहसुन जो है वो बारीक छोटा देसी जैसे छोटे-छोटे होते हैं वो है, तो उसके 4-5 आप दाने ले लें। अच्छा, वो पूरा फूल बड़े वाला मोटे वाला नहीं लेना, वो उसके जो छोटी-छोटी कलियाँ होती हैं, दाने होते हैं, वो लेने हैं आपने। अच्छा, वो आपने क्या करना है, उनके छिलके उतार के उनको पीस लें, और पीस के ना वो उसमें वो उसका जो रस भी होगा, और वो पिसा हुआ भी जो उसका मटेरियल होगा वो सारा ना, जितना भी बनता है, वो आप किसी छोटी-सी टूटी हुई आपके बर्तन या फालतू प्लास्टिक कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब दोबारा से आप इस्तेमाल ना कर सकें, आप उसमें साथ रख लें, और अपने साथ जो है वो रात को सोते हुए जो है वो अपने बेड के साथ आपने उसको रख लेना है। ठीक है? और फिर क्या करना है, उस अपने बेड के आपने उसको लेफ्ट साइड पे रखना है। दाएँ साइड पे नहीं, राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे आपने उसको रख देना है, अपने साथ सोते हुए। तकिए के साथ आपने रख देनी है वो चीज़, ठीक है? उससे क्या होगा कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सारा, जब आप सोएँगे तो वो सब आपसे निकल के ना, या जो भी वो बच्चा है या कोई भी वो बंदा है जो बीमारी का शिकार है, नज़र बद का शिकार है, जो आपको फ़ील हो रहा है, आप उसके सराहने के पास रखें। ये नहीं कि उसे कोसों दूर रूम में एक साइड पे रख दें, जी स्मेल बहुत आ रही है या फलाँ है। देखिए, बीमारी दूर करने के लिए हमें कड़वी से कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है, ठीक है? तो हमें इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं, ड्रिप्स भी लगवानी पड़ती है, तो ये क्या चीज़ है? ऑपरेट करवाने पड़ जाते हैं। तो ये लहसुन की स्मेल क्या चीज़ है? ठीक है? तो आप उस पेशेंट के पास, आप जिसको समझते हैं नज़र बद का शिकार है, आप उसके साथ रात को रख दें, ठीक है? लेफ्ट साइड पे। और नेगेटिव एनर्जी जो होती है हमेशा लेफ्ट साइड पे ही ज़्यादा वो होती है और उस साइड से निकलती है, तो आपने उसको लेफ्ट साइड पे करना है। अच्छा, आप सारी रात वो आपके सराहने पड़ा रहे। सुबह आपने क्या करना है, सुबह आपने ये करना है कि वॉशरूम भी जाने से पहले, ये नहीं कि आप उठ के वॉशरूम चले जाएँ, आप थोड़ी देर पहले उठ जाएँ। आप वॉशरूम भी जाने से पहले आप ऐसा करें, वो जो आपने अपने साथ रखा हुआ था ना लहसुन, जिस चीज़ में, उसको उठाएँ और उसको घर से बाहर आपने फेंक देना है, ठीक है? अगर आप घर से बाहर नहीं फेंक सकते, तो आप उसको किचन में आपकी जो डस्टबिन है उसके अंदर फेंक दें। ठीक है? उसको मतलब आपने कोई यूज़ नहीं करना, और उसको अपने साथ ज़्यादा देर लगे, आपके पास पड़ा ना रहे वो, और घर में भी ज़्यादा देर ना पड़ा रहे। आप उस कूड़े को भी फ़ौरन निकलवाएँ, और इस दौरान आप कमरे से जब उठाएँगी, लेंगी, तो आपने अपने दाएँ हाथ से नहीं उठाना उसको, और आपने उसको बाएँ हाथ से ही उठाना है। क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव कोई भी ऐसी चीज़ें हों, वो बाएँ साइड पे ज़्यादा होती हैं, तो आपने बाएँ साइड से ही उसको उठाना है। आपने दाएँ हाथ को नहीं इस्तेमाल करना। बाएँ हाथ से उठाएँ, और जाते-जाते आप किचन तक जाएँ, आप या आपका घर से बाहर आपने इसको फेंकना है। जैसे आस-पास प्लाट फारे पड़े होते हैं, कोई उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता, या आपके घर के पास ही बाहर ही डस्टबिन बड़ा वाला जो होता है, वो मोहल्ले का जिस तरह होता है वो पड़ा होता है, उस तरीके से कोशिश पूरी करें कि घर से बाहर फेंक दें। अगर आप घर से बाहर नहीं फेंक सकते, तो आप किचन में उसको फेंक दें, डस्टबिन में, अदरवाइज़ आप उसको सिंक में उसको डाल के पानी बहा दें। ठीक है? ये तो आप कर ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपने करना है। याद रहेगा ना ये सारा अमल? तो इस दौरान भी आपने जब आप उसको अपने सिरहाने से उठाएँगे और किचन तक ले जाएँगे या बाहर डालने जाएँगे, उस दौरान भी आपने ये विर्द जो है वो करते रहना है। कौन से वाला? ये जो मैंने आपको अमल बताया हुआ है। वो कौन-सा था? वो यही था कि या अल्लाह या सलामो, या अल्लाह या शाफ़ियो, या अल्लाह या हाफ़िज़ो। ये आपने पढ़ते रहना है। ठीक है?
ये याद रखिएगा आपने, इसको मिस बिल्कुल ना कीजिएगा, फिर उसको फेंक दें। तो इंशाल्लाह 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 इस अमल से इंशाल्लाह आप देखेंगे, इसके पढ़ने से इसकी बरक़ात जो हैं, ये इसमें आज़म की बरक़ात से आपके घर से वो नहुस्तें, वो बीमारियाँ, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। ठीक है? और करना आपने ही है, आपने किसी और को नहीं करने देना, आपने खुद ये अमल करना है और खुद ही वहाँ आपने सुबह उठा के वॉशरूम भी जाने से पहले, मैं आपको बता रही हूँ बार-बार, वॉशरूम जाने से भी पहले वो लहसुन जो है ना, आपने उसको वहाँ पे फेंक देना है किचन में, डस्टबिन में, या बहा दें उसको इस तरीके से, ठीक है? और बस ये आपने बिल्कुल ख़्याल रखना है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपका मसला जो है वो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप इसको फिर भी 3 दिन तक आप करके देख लें, तो उससे आपको फ़र्क साफ़ नज़र आ जाए। आपको खुद समझ आ जाएगा कि जो भई ये काम जो है ना वो अब हो चुका है, नज़र बद उतर चुकी है और सारा कुछ सही हो गया है। अदरवाइज़ आप इसको 7 डेज़ भी कर सकते हैं, आप इसको 14 दिन भी कर सकते हैं, आप इसको महीना भी कर सकते हैं। लहसुन के साथ इस अमल को, ठीक है? और बाकी ये है कि अपनी ज़िंदगी में जो है वो आप इसका मामूल बना लें। इसको रोज़ाना आप 11 दफ़ा पढ़ लें। सिर्फ़ 11 दफ़ा पढ़ने में देखिए आपको कितनी देर लगती है, चंद सेकंड्स लगते हैं बस। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना अपने लिए, अपने घर के लिए, कि चंद सेकंड्स निकाल के आप ये रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़ लिया करें। सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, किसी भी वक़्त पढ़ लें, किसी भी लम्हे पढ़ लें। आप विदाउट वज़ू पढ़ सकती हैं, वज़ू के साथ पढ़ सकती हैं, जब जिस तरह भी है। अचानक से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि रात को अचानक से कुछ हो जाए, अब बंदा वज़ू करने के लिए तो नहीं बैठ सकता ना, आप उसी वक़्त इसको पढ़ें और दम कर दें, इश्तिग़फ़ार लें, ठीक है? और मैं कहूँगी कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, रूटीन बना लें। आपने ये ज़िंदगी भर पढ़ते रहें आप, ताकि आपके जो असर है, आपकी ज़बान पे इसका असर रहे, आपका ये अमल जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी हो और जल्द वो कबूलियत का शर्फ़ हासिल करे। तो वो उसी वक़्त होगा ना जब आप अपने इन अमाल को करते रहेंगे, ठीक है? बार-बार करेंगे और ख़ास तौर पे आप जब जो है आप इसको अपने सुबह के अमाल के साथ, सुबह की तस्बीहात के साथ ज़रूर करें आप इस चीज़ को, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वज़ीफ़ा आपको समझ आ गया होगा, टोटका भी समझ आ गया होगा। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। किसी और का भी भला हो जाएगा, ठीक है? अपने घर को साफ़-सुथरा रखें, महफ़ूज़ रखें नज़र बद से, इन शैतानी अमलियात से, इन मतलब काफ़राना तरीक़ों से, बजाए इसके कि आप किसी और के पीर फ़कीर के पास जाएँ, अपना टाइम भी ज़ाया करें, अपना पैसा भी ज़ाया करें, अपनी इज़्ज़त भी गँवाएँ, अपना सब कुछ आप ज़ाया करके बैठ जाएँ। उससे बेहतर नहीं है कि आप खुद जो है वो इस तरह के अमल करके अपने आप को और अपने घर को और अपनी फ़ैमिली को, अपने बच्चों को आप महफ़ूज़ कर लें, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आखिर में सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।